हमें खुशी मिलेगी, पैसे वाले में सुखी नहीं होते। हम सोचे कि हमारा बहुत बड़ा टब्बर हो जाएगा फिर हम लोग खुश होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। हम लोग सोचे कि हमारा बहुत बड़ा घर बन जाएगा फिर हम लोग सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। आनंद होता है भगवान की कृपा से। और संसार में आनंद कौन पाता है? जो भगवान की रजा में राजी रहता है, जो भगवान की इच्छा में खुश रहता है, जो ये सोच करके चलता है कि भैया जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसे थे सुदामा। टूटी फूटी झोपड़ी थी, फटे पुराने कपड़े पहन करके रहते थे और नियम 5 घरों से जाकर के भिक्षा मांगते थे। मतलब ब्राह्मण थे, भिक्षुक ब्राह्मण थे जो 5 घरों से जाकर के मांगते थे। पर नियम देखो, 5 घरों से अगर भिक्षा मिल गई तो ले लिया, नहीं मिली छठे घर में नहीं जाएंगे। और ये भी नहीं है कि 5 घरों में पूरा पूरा दिन ही बैठे रहेंगे। एक घर में पता कितनी देर खड़े होते थे? 5 मिनट के लिए। और अगर किसी ने कुछ डाल दिया तो ले लिया, नहीं डाला तो अगले घर, तो वहां नहीं मिला तो उससे अगले घर, वहां नहीं मिला तो अगले, और 5 घरों में भी नहीं मिला तो फिर सीधे घर वापस। रोज तो ठाकुर जी की कृपा हो जाती थी, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता था। पर 2 दिन से सुदामा को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। भगवान के परम लाडले भक्त हैं लेकिन महाराज गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पर सुदामा बड़े आनंद में भजन करते, क्योंकि कथा के बाद बताते हैं कि मेहनत भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन माला पकड़ करके बैठे रहोगे फिर सोचोगे कि भैया रोटी भी मिल जाएगी, हमारे काम हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया हम कलयुगी जीवों के लिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप कर्म करो, आप मेहनत करो, और जब आप मेहनत करेंगे तो फिर रहमत मेरी होगी। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बाप की सिफारिश खूब चलती है, लेकिन वो अपने बेटे को क्या बोलेगा, बेटा तू ना कुछ लिख के आना, पेपर खाली मत छोड़ना। क्योंकि अगर पेपर खाली छोड़ करके आ गया तो फिर मैं भी तुझे पास नहीं करवा पाऊंगा। बोलो भाग्य हरि लाल लिख के, तो कुछ ना कुछ लिखना, जो भी आता होगा पुट्ठा सीधा लिख देना। फिर वो लिख के आएगा, चाहे भले गलत होगा लेकिन उसकी जान पहचान है, वो फिर मिलजुल करके उनको पास भी करवा देगा। बोलो शंकर भगवान की। बिल्कुल ऐसा रहता है। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। हम परमात्मा के बच्चे ही तो हैं, इसलिए कर्म करिए भैया, कर्म करो अपनी तरफ से अच्छा, और समझ लो कि कृपा करेंगे भगवान। आज सुदामा बड़े खुश भजन करने बैठ गए तो सुशीला ने रोते रोते कहा महाराज आज भी खाली आ गया। क्योंकि सुदामा की आदत थी, आते थे अपना थैला एक कीले के ऊपर टांग देते थे। सुशीला जाती, थैला देखती तो थैला खाली, फिर मायूस हो जाती, अगले दिन फिर थैला खाली, और अब सुशीला रो पड़ी। कहने लगे महाराज आज फिर खाली आ गए। तो सुदामा मुस्कुराते हुए पता क्या बोले, सुशीला आज मेरा ठाकुर चाहता है कि आज हम फिर व्रत करें। सुशीला कहने लगी क्या व्रत करें? आपको पता है बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझसे बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है। सुदामा कहने लगे अरे तो क्यों चिंता करती है सुशीला, सब ठीक होगा, मेरा ठाकुर सब ठीक करेगा। क्या ठीक करेगा? बात बात में कहते हो कि द्वारका का राजा मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। अरे मित्र है तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं? क्योंकि याद रखिए धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर रखिए चारी। इन 4 का पता कब लगता है? धर्म, धैर्य, पत्नी और मित्र विपत्ति में। वैसे तो हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, पर जब मुसीबत की घड़ी पड़ जाए फिर किसी को आप फोन करके कहिए महाराज फंस गया हूँ, थोड़ी सहायता करोगे? माफ करना मैं नहीं कर सकता। कईयों को तो फोन ही बंद होंगे और कईयों के फिर आएगा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, 2-4 साल बाद करें भगवान के हरि लाल की। तो बिल्कुल ऐसा रहता है। पर भैया मित्र एक ऐसा होना चाहिए। आज बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, कई बच्चे आप देख ही रहे हो, ऐसी ऐसी मित्र मंडली बना के रखी है। जैसे एक व्यक्ति बहुत परेशान था क्योंकि उस बेटे की सोसाइटी बड़ी खतरनाक थी, कभी रात को आता कभी नहीं भी आता। आज में ऐसा रहता है। भगवान ने कहा नाम क्या है? पता नहीं, कोई सुदामा सुदामा कह रहा है। ओ भैया जैसे भगवान ने सुदामा शब्द सुना तो ऐसे भगवान दौड़े कि पूछे, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा तो मोहन, लगाया गले से सुदामा तो मोहन।
सुदामा को मोहन लगाया गले से, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो कि मिलने से पावत नसीबा गया है, मिलने से पावत नसीबा गया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो, मिलने से पावत नसीबा गया है, मिलने से पावत नसीबा गया है, मिलने से पावत नसीबा गया है। बोलो नारायण की। बड़े प्रेम से सुदामा को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं भगवान चरणों में बैठे। फिर सुदामा भगवान के सारे महलों को देख करके बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सब कुछ सोने का था। सुदामा कहने लगे, वाह कन्हैया तेरे तो बड़े ठाठ बाट हैं। ये सब भगवान कहने लगे सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। विप्र प्रसादाद धरणी धरो, विप्र प्रसादाद कमलाबरो, विप्र प्रसादाद जितो जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नामम। मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ये सब तुम्हारे ब्राह्मणों की कृपा मेरे ऊपर है। भगवान सुदामा के चरणों में बैठे, फिर सुदामा के चरण धोलाए। महाराज पानी तो छुआ तक नहीं, आंखों के आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा के चरण धोलाए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पद भरे। रुक्मण समझ गई कि महाराज जी खास हैं, तो रुक्मण प्रणाम करती है। सुदामा समझ गई तो भाभी जी हैं। सुदामा जी सर पे हाथ रख के आयुष्मती भाव, सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव। और सुदामा को क्या पता था कि यहाँ पर भाभियां हैं, और एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर 16,108 है। लाइन लग गई, एक हटे दूसरी आए, दूसरी हटे तीसरी आए। सुदामा कहे हाथ उठा उठा के आयुष्मती, सौभाग्यवती, पुत्रवती। अब महाराज हाथ थकने लगे तो फिर बेचारा बती बती मुंह से निकले, पूरा तो आयुष्मती भी ना बोल पाए। फिर जब थके गए ना तो फिर कहने लगा, कन्हैया टोटल कितने हैं? भगवान ने कहा 16,108। जब ये कहा कि 16,108 तो उसी समय सुदामा बेचारा कहने लगा, तुमको आशीर्वाद देते देते तो मैं ही मर जाऊंगा। आसान काम थोड़ी ना होता महाराज, एक दो बंदे को बंदा दे सकता है, लेकिन इतने सारों को आशीर्वाद देना फिर तो बड़ा औखा काम है। भगवान कहने लगे, भोले मित्र ब्राह्मण इकट्ठा भी बोले तो भी चलता है। सुदामा ने भी हाथ उठाए और सबको एक हॉल में बिठा के कहा, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। भगवान कहने लगे, तू बता शादी वादी कर ली? कहने लगे, हाँ अब तो 2-4 बाल गोपाल भी है। अच्छा तो फिर बता भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा पोटली छुपाने लगा, सोचने लगा ये कच्चे चावल अगर दूंगा तो देखो इसमें क्या होगा, मेरे मित्र का अपमान होगा।
अगर हमारा उपहार छोटा होता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि चुपके से छुप करके दे देंगे, जब देखेंगे ना अकेले खड़े हैं महाराज हमारी तरफ से। और जब कोई तगड़ा उपहार होगा तो देखेंगे जब 4 आदमी हो ना फिर उनके सामने देते हैं, अरे कैमरे वालों को बोलो ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ? अरे कमाल कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। आओ महाराज, तो देखेंगे भीड़ ज्यादा है ना तब हाँ छोटा सा उपहार आपके लिए। पर भैया जो बेचारा कोई गरीब व्यक्ति है तो वो सोचता है कि चलो दे देंगे, इससे इनका अपमान ना हो। सामान्य सोचा बाद में चलते चलते पकड़ा दूंगा। भगवान ने कहा ये क्या छुपा रहा था? सामान कहने का नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने पोटली छीन ली, और जब भगवान ने पोटली छीनी तो भगवान ने भैया कपड़ा दे के समझ लिया तो भाभी की साड़ी का पल्लू है। और फिर भगवान ने पोटली खोली, एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मण ने हाथ पकड़ लिया। क्योंकि रुक्मण को तो सब पता था, रुक्मण सोचने लगे हैरान है क्या कर रहे हैं। तीसरी मुट्ठी खा लेते ना भगवान तो अपना बैकुंठ भी सुदामा को दे देते। रुक्मण सोचने लगे इसको अपने जैसा कर देंगे और खुद इसके जैसे हो जाएंगे, और ये इसके जैसे हो गए तो मेरा क्या हाल होगा। रुक्मण ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे रुक्मण हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मण कहने लगे ज्यादा कृपा मत करो, जाति का ब्राह्मण है। और भूल गए एक ब्राह्मण ने आपकी छाती में लात मारी थी। भगवान कहने लगे नहीं नहीं याद है मुझे, पर शायद तू भूल गई क्या कि तेरी चिट्ठी लेकर भी ब्राह्मण ही आया था। तेरी चिट्ठी लेकर भी ब्राह्मण ही आया था। अगर वो ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के नहीं आया होता ना तो आज भी तो शिशुपाल के पास बैठ करके रो रही होती। रुक्मण कहने लगे नहीं नहीं, और मैं तो इसलिए कह रही थी कि चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। क्योंकि भगवान एक बात बताना चाहते हैं भैया, अगर देखना है तो किसी के अच्छाइयों को देखो, बुराइयां देखनी है तो अपने देखो, अगर सुधार करना है तो अपना करो। हम लोग ना दूसरों को सुधारने, बस हमारा घर में एक ऐसा ये सुधर जाए ना तो सारा टब्बर ठीक हो जाए। दूसरा कहता है अरे महाराज इनका दिमाग खराब है, ये सुधर जाए तो सब ठीक हो जाए। सुधरता कोई नहीं, सब सुधार। हमारे जो इस भंडारे के पिछले 7 दिनों से रसोई का काम देख रहे थे पंडित दीनानंद जी निर्मल से हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के इंसान हैं। इन्होंने भी बड़े तन मन धन से 7 दिवस में यह रसोई बोलिए व्यास जी महाराज की जय, राधा रमण सरकार की जय। बुजुर्ग माताओं व बाहर से आए सभी अतिथि, आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अपने गांव की ओर से सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस आयोजन को चलाने में अगर सहयोग किया और भविष्य में भी मंत्र कामना करता हूँ। तुम्हारे इस तरह की है आने वाले समय में भी दोबारा इस गांव में बढ़े, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद रखूंगा कि ऐसे भाव हमेशा हमारे बने रहे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। इन शब्दों के साथ महाराज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त प्रभु प्रेमियों का, सूर्यवंशी कमेटी का और महिला मंडल, कीर्तन मंडली, आप समस्त गाँव वासियों का, समस्त पंचायत, हमारे प्रधान भी यहाँ पर उपस्थित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुंदर सा देखो कितना बढ़िया, मानो कि भागवत के लिए स्टेज बना हो। और आप बता रहे थे कि पहले ही आयोजन इस मंच में हो रहा है, अब पहली बार भागवत कथा हो रही है, ये आपका परम सौभाग्य है।
क्योंकि अब जब आप किसी भी भाव से यहाँ पर बैठोगे तो आपको यहाँ पर भगवान के ही दर्शन होंगे। बोलो भगवान के बिहारी लाल की। तो ऐसा ये दिव्य है। तो बहुत बहुत मैं आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतना प्रेम, इतना सत्कार यहाँ पर दिया है, आदर सत्कार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप में मैं भंडारी परिवार का, कि जिनके घर हम 7 दिन रहे और आपने बड़े प्रेम से अपने घर की तरह हमें वहाँ पे रखा और इतना प्रेम दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समस्त गाँव वासियों का। और बाकी अंत में यही कहूँगा कि कोई गलती फलती रही हो हमसे तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है कि हमें लगता है कि ये नहीं। Agora eu poucas gostam.